मैं हूं आपका दोस्त रंजीत और आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूं कि और क्लियर कर देने वाला हूं कि आपको कौन सी स्ट्रीम 10th के बाद में जाते हुए आपको चूज करनी पड़ेगी या चूज करनी होगी, क्या कि 2 साल आप अच्छे से संभाल सके उस स्ट्रीम को और आगे हाई स्टडी के लिए भी आपको उसमें इंटरेस्ट आता रहे। तो सबसे पहले स्ट्रीम चूज करने पे आता है, सबसे पहली बात जो आती है वो आती है स्ट्रीम चूज करने पे सबसे पहली जो बात आती है वो आती है इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट और एक 10th के नंबर, ये दो चीज़ होती हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। पहली बात तो एक तो होता है इंटरेस्ट, एक स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट पे स्ट्रीम चूज करता है और एक स्टूडेंट होता है साइंस 10th क्लास के नंबरों पे अपनी स्ट्रीम चूज करता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। जो स्टूडेंट 10th क्लास के नंबरों पे अपनी स्ट्रीम चूज करता है और जो स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने स्ट्रीम चूज करता है, उसमें बहुत फ़र्क है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने कई ऐसे बंदों को देखा है और मैं अपने अभी मेरा 12th तो बीत चुका है और मैं अभी कॉलेज में हूँ, तो मैंने ऐसे कई बंदों को देखा है अपनी क्लास में भी, दूसरों की क्लास में भी। जिस बच्चे ने अपने इंटरेस्ट को देख के अच्छी स्ट्रीम चूज करी है, वो उसमें मेहनत करता है, वो डेफिनेटली आगे गया है। लेकिन वही स्टूडेंट जो अपने 10th के नंबरों के मार्क्स पे अपनी स्ट्रीम चूज करी है क्लास 11th में, तो वो उसका इंटरेस्ट तो है नहीं, तो वो क्या करता है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने लगता है कि हाँ इससे ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ये इससे पास हो जाऊंगा। ये ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने 10th के मार्क्स नहीं देखने स्ट्रीम चूज करने के वक्त। आपको देखना है अपना इंटरेस्ट। देखिए आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, कहाँ पे इन द सेंस किस फील्ड में है। ऑब्वियसली 3 ही स्ट्रीम होती है क्लास 11th में, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो अपना इंटरेस्ट देखिए कि कहाँ किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर जिसके स्टूडेंट के कम मार्क्स आ गए, वो भी बोल रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे तो कम मार्क्स हैं, मैं तो साइंस नहीं ले पाऊंगा। तो साइंस ही नहीं लेना अगर आप अपने नंबर पे बेस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मैं बोलूँगा गलती है। नंबर फैक्टर नहीं होना चाहिए 10th क्लास का, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। फैक्टर क्या होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट और आप में ये दम होना चाहिए कि अगर 10th में नंबर ख़राब हुए तो क्या हो गया, क्लास 11 12th में मैं अच्छे से करूँगा और इससे भी अच्छा नंबर लाऊंगा, क्योंकि उस 11 12th में जो आप स्ट्रीम चूज करने वाले वो आपके इंटरेस्ट का है, तो उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो। क्लास 10th में ये हो सकता था कि आपका नंबर इसलिए कम आए क्योंकि आप उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10th में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जियोग्राफी, एसएसटी। तो इसमें मान लीजिए आपको 2-3 सब्जेक्टों में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी वजह से उसके परसेंटेज कम हो जाते हैं। तो लगता है हाँ इसका तो परसेंटेज कम हो गया 10th के, तो इसका मतलब ये साइंस नहीं ले पाएगा या कॉमर्स नहीं ले पाएगा। तो ये सब मैं फैक्टर बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अपने नंबर पे बेस पे कभी भी स्ट्रीम मत चूज करिएगा, अपने इंटरेस्ट पे बेस पे चूज करिएगा। और एक और दबाव होता है पेरेंट्स का कि शर्मा जी के बेटे ने साइंस ली है तो मेरा बेटा क्यों ना ले, तू भी साइंस ले। तो ये दबाव अधिकतर देखा जाता है। तो मैं बोलूँगा अगर आप में दम है कि आप साइंस लेके आगे चल के 2 साल इतनी अच्छी तगड़ी मेहनत करके फोड़ सकते हो, तो ज़रूर लीजिएगा साइंस। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस की तरफ नहीं है और अगर आपका नंबर भी अगर कम आए हैं, तो ज़रूर आप कॉमर्स या आर्ट्स में जिधर इंटरेस्ट उधर जाइएगा। अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं 10th में और आपने अपना इंटरेस्ट नहीं देखा, शर्मा जी को बेटे को देख के आपने साइंस ले ली, तो अपना याद रखिएगा कि अगर आपके नंबर 10th में अच्छे हैं तो उतनी मेहनत आपको भी 11 12th में करनी होगी उतने ही नंबर लाने के लिए। क्योंकि मैं बता दूं 11 12th में अगर यहाँ पे आप 10th में 85 89 और 90% से खुश हो जाते हैं कि मेरे 10th में इतने हैं, लेकिन मैं अगर सच्चाई बताऊँ क्लास 12th में जब कॉलेजों पे एडमिशन के लिए जाया जाता है, तो अच्छे कॉलेजों के लिए कम से कम 95 96 या 99% तक होना चाहिए बोर्ड में। क्लास 12th के बोर्ड में, क्लास 12th के बोर्ड में 99। पिछली बार तो 100% कट ऑफ गया था, सोच लीजिए। इसका मतलब आप क्लास 12th 11th में इतनी मेहनत करिएगा कि आगे चल के अच्छे कॉलेज में मिल जाए। तो इसका मतलब पहली बात क्या हो गया कि हमारा फैक्टर ये नहीं होना चाहिए क्लास 10th का मार्क्स। क्योंकि मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है कि क्लास 10th में जिसका कम मार्क्स है लेकिन उसका इंटरेस्ट साइंस के फील्ड में होता है। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में जिसके कम मार्क्स है लेकिन उसको 10th में कम मार्क्स कैसे आ गए, एसएसटी की वजह से, हिंदी की वजह से, इंग्लिश की वजह से, जिसको आज तक इंटरेस्ट ही नहीं था बंदे को, इसलिए उसके परसेंटेज घट गए।
तो उसको लगता है मैं साइंस नहीं ले पाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो क्लास 11th में जाता है उसको साइंस के सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाता है, वहाँ पे वो फोड़ना चालू कर देता है, फिर अच्छे मार्क्स लाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप क्या करिएगा, अपने नंबर के बेस पे मत जाइएगा, आप अपना इंटरेस्ट, उसके बाद आप स्ट्रीम चूज करिए। किसी के दबाव में नहीं करना है स्ट्रीम, क्योंकि ये आपका लाइफ की सवाल है। 2 साल आपको इसी में बिताने। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी कुछ आपको बेनिफिट मिला हो, आपको कुछ मदद मिली हो, तो हमारी भी मदद कर सकते हैं आप सब्सक्राइब की बटन दबा के और लाइक एंड शेयर करके। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको भी अगर पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ ख्याल आ रहे हैं और सोच रहे हो कि मैं पॉलिटेक्निक कर लूँ, क्लास 11 12 ना करूँ और पॉलिटेक्निक कर लूँ, तो आप मुझे कमेंट कर देगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि पॉलिटेक्निक इज ए बेटर ऑप्शन देन क्लास 11 12 और नॉट। तो मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।